कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर पिछले 7-8 दिनों के जितने भी हमारे कम्युनिटी के जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं उसको आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। और हाँ, अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट छोड़ देना, अगले संडे के आसपास आपकी भी बारी आ सकती है। तो सबसे पहला सवाल आता है चंदन शाह 1981 की तरफ से कि सर, बिटमार्ट एक्सचेंज पे जो ब्लैक रॉक टोकन रियल है? तो बिटमार्ट के अंदर जो ब्लैक रॉक की आप बात कर रहे हैं, पहले तो बात कर देता हूँ कि जो ब्लैक रॉक आप समझ रहे हो जो एसेट मैनेजमेंट करता कंपनी है, उसका कोई ऑफिशियल टोकन नहीं है। बिटमार्ट के अंदर जो ब्लैक रॉक चल रहा है, ट्रेड हो रहा है, उसने ब्लैक रॉक का नेम कॉपी किया है, उसका नेम यूज़ करके टोकन को क्रिएट किया है। तो कोई भी प्रोजेक्ट आता है, अगर किसी कंपनी का नेम को कॉपी करके उसको चला रहा है, मतलब समझिए कि मैक्सिमम उसमें लॉस होगा और मैक्सिमम टाइम उसमें स्कैम हो जाता है। अभी हो सकता है कि पंप हो, बट बाद में हमारे साथ प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ऐसे टोकन से थोड़ा दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, डी मोहन सिंह सारी जी का कहना है कि दिसंबर अंत तक बीटीसी $45,000 पहुंच जाएगा। तो ये फोमो वाली बात है, दिसंबर महीना तो यूं ही आ गया। फिलहाल के लिए मेरे को नहीं लगता है कि दिसंबर के अंदर $45,000 जाए। मेरे को लगता है कि अप्रैल महीने के आसपास के चांसेस है कि बीटीसी $45,000 के आसपास जाए। अभी फिलहाल पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी कम है, क्योंकि अप्रैल के अंदर ही बीटीसी का हॉल्विंग है, तो वहाँ पे चांस रहते हैं कि 40 के आसपास, 42-43 या तो 45 के आसपास बीटीसी ट्रेड कर। नेक्स्ट सवाल आता है विनीत गांधी जी का कि क्या फ्यूचर में स्पोर्ट की तरह होल्डिंग से बेनिफिट्स होता है या फंडिंग फी से लॉस होता है? मैं डॉट में कुकोइन पर ट्रेड लिया सितंबर में और एवरेज करता रहा। आज जब एवरेज प्राइस से अप हो गया तो मैंने ट्रेड क्लोज किया, तो मुझे तब 3.1 डॉट कोइन का लॉस हुआ है। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई। 1x का लेवरेज लिया था। अब अगर आपको 1x का ही लेवरेज लेना है तो आप लेवरेज ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो? 1x से अच्छा है मेरे हिसाब से आप स्पॉट बाइंग करें, क्योंकि 1x का मतलब तो वहीं का वहीं हुआ ना, आपने डबल लेवरेज लिया है, वही हुआ, आपने स्पॉट किया, वैसा रहेगा। बट फ्यूचर्स में ऐसा रहेगा कि आपका फंडिंग फीस कटता रहेगा। अब फंडिंग फीस से फ़ायदा भी है, लॉस भी है। फंडिंग फीस के रिलेटेड मैं वीडियो लाऊंगा। अगर आप अल्ट कोइन के अंदर, छोटे कोइन के अंदर अगर लंबा लंबा ट्रेड चलाते हैं तो मैक्सिमम टाइम ज़्यादा फंडिंग फीस कट जाता है। अगर आपको ट्रेड लंबा चलाना है तो आप या तो बीटीसी को चूज़ करें या ईथर को चूज़ करें, या तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट जिसका मार्केट कैप भी बड़ा है, क्योंकि उसको हिलाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो वहाँ पे फंडिंग फीस है उसमें भी उतना ज़्यादा नहीं कटेगा। क्योंकि फंडिंग फीस क्यों कटता है? प्राइस के गैप अप की वजह से। स्पॉट ट्रेडिंग एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग दो तरीके के ट्रेडिंग होते हैं, अभी मोस्ट ऑफ लोग कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि आप बात कर रहे हैं सोलाना की। सोलाना का प्राइस स्पॉट के अंदर 55 चल रहा है और फ्यूचर्स के अंदर 57 चल रहा है, $2 का गैप। अब इस गैप को फुलफिल करने के लिए एक तरफ से फंडिंग फीस कटता है और दूसरी तरफ फंडिंग फीस है वो लोगों को मिलता है। तो ये फंडिंग फीस का मसला है और ज़्यादा गैप वहीं रहेगा जो छोटे कोइन है। बाकी बीटीसी में उतना बड़ा गैप नहीं रहेगा, तो उतना बड़ा फंडिंग फीस नहीं कटेगा। और फंडिंग फीस एक्सचेंज नहीं लेता है। फंडिंग फीस जो जाता है लॉन्ग वाले का कटा तो शॉर्ट वालों को जाता है, और शॉर्ट वाला का कट रहा है तो वहाँ पे लॉन्ग वालों को जाता है। ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, कमेंट डाल देना जिसको भी फंडिंग फीस के बारे में जानना है, मैं डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल इतना चलिए कि छोटे कोइन में लंबा ट्रेड चलाना काफ़ी रिस्की भी रहेगा और फंडिंग फीस का भी मसला चलता है। तो उससे अच्छा है लंबा चलाना है तो बीटीसी एंड ईथर मैंने बेस्ट चूज़ किए हैं। कभी कभी मैं बीटीसी में 15-15 दिन ट्रेड चलाता हूँ, तो उसमें फंडिंग फीस का उतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि सर एग्जिट कब होना है, उसका बताएगा प्लीज़। मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। अब आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो अभी तो बीटीसी का हॉल्विंग भी नहीं हुआ है, उतना बड़ा लंबा विजन है, तो मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए। एग्जिट जो बनेगा आगे बुल रैली के अंदर, वो बनेगा अप्रैल 2025 के आसपास, 24 में भी नहीं, 2025 के आसपास मेरे हिसाब से बुल रैली काफ़ी लंबा चलने के चांसेस है। 1.5 से 2 साल तक चल सकता है, क्योंकि बेयर मार्केट भी 1.5 से 2 साल चला है, तो बुल मार्केट भी 3-3 साल तक भी चलता है। तो लॉन्ग टर्म का विज़न है तो वहाँ पे। और अगर आप छोटे-छोटे ट्रेड्स कर रहे हैं, अगर वापस बाइंग करना चाहते हैं कि अभी मुझे प्रॉफिट बुक करना है, बाद में बाइंग करना है, तो मैं कब बुक करूँ, कब मार्केट डिप में आएगा? तो अब टाइम आ गया है कि आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मार्केट आपको एक मौका अगेन देने के चांसेस है। नेक्स्ट बात करेंगे गर्वित जी का, यहाँ पर है कि अभी तो ईटीएफ रिजेक्ट का न्यूज़ आएगा, फिर अप्रैल के बाद ईटीएफ वाला न्यूज़ ओके होगा। यूएसए पहले बीटीसी सीएमपी गैप को पूरा करने जा सकता है और बीटीसी 5 से 6 हज़ार की भी पिक लगा सकता है।
$5-6 हज़ार का तो मेरे को चांस कम लगता है गुरमीत जी, बट पिक 18-19 के चांसेस है। 18-19 जो कि मैंने एनालिसिस किया हुआ है, चांस है, मेरा एनालिसिस है, बाकी आप खुद एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि आप बार बार मेरे को बताते हैं कि 5-6 हज़ार पिक लग सकता है, या तो 10 के बारे में भी आपने काफ़ी बार बताया है, बट मुझे लगता है तब तक मैक्स 19 के आसपास। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो कि सवाल है यहाँ पर रुपेश मोहंता 5715 की तरफ से, कि लूना कोइन के बारे में कुछ बोलो भाई। लूना ने लगाया है चूना, तो लूना के बारे में मेरे को कोई फ्यूचर नहीं लगता है। अगर हो सकता है मैनिपुलेशन, वो बड़े बड़े लोग जिसने स्कैम किया वही मैनिपुलेशन कर सकते हैं, बट उसमें उतना ज़्यादा मैं कुछ रिकमेंड नहीं करूँगा। अब लास्ट में इंडल चौधरी जी का यहाँ पर सवाल है कि सागर भाई यूएसडीटी एंड यूएसडीटी नहीं होगा तो क्रिप्टो कैसे बाय सेल होगा। तो पहले के टाइम के अंदर यूएसडीसी एंड यूएसडीटी एंड यूएसडीसी नहीं था वहाँ पे, तो पहले लोग इससे भी ज़्यादा सेफ है, आपको मैं बता देता हूँ कि ज़्यादा सेफ्टी कहाँ पे मिलेगी। लोग ट्रेडिंग करते थे बीटीसी के अंदर, बीटीसी पेयर के अंदर। फॉर एग्जांपल आपको सोलाना लेना है तो सोलाना बीटीसी वाला पेयर, बीटीसी वाला पेयर के अंदर ज़्यादा सेफ्टी इसलिए है क्योंकि ये डॉलर जो यूएसडीटी एंड यूएसडीसी है वो कोलैप्स के चांसेस रहते हैं। लूना वाला केस देखने के बाद तो और ज़्यादा डर लगता है, बट बीटीसी में डर नहीं लगेगा। हाँ, वो थोड़ा ऊपर नीचे होगा बट उतना डर नहीं रहेगा। तो पहले इतनी सेफ्टी थी कि बीटीसी के अंदर ही ट्रेडिंग होता था, और अभी आगे भी देखेंगे कि इसको स्टेबल्स कोइन को कुछ होता है तो बीटीसी के पेयर के अंदर ट्रेडिंग हो पाएगा। तो ये थे कुछ सवाल, और उम्मीद करता हूँ ये समझ आए होंगे। कमेंट डाल देना अगर आपका कोई सवाल है, नेक्स्ट आपकी भी बारी आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।